कमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदये स्मेरवदना। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल जन्मेजय जी का प्रश्न आया था, उसी पर बंद हुआ था। जन्मेजय जी ने कहा इन सारे देवताओं से ब्रह्मा विष्णु आदि से जो तेज निकला वो सारा तेज एक साथ रहा या अलग अलग रहा। तो तेल गिराया हुआ है, तेल गिराया हुआ है। पूछ दिया तेल गिरा। श्रद्धा नहीं है ना, बिना श्रद्धा के ऐसे ही होता है। क्या हो गया? हमने कहा कि सारे तेज पुंज एकीभूत हुए या अलग अलग ही की सत्ता रही। देवी के अंग सभी तेजों से सम्मिलित रूप से बने या प्रत्येक अंग में किसी एक तेज की विशेषता रही। इनके आयुध वगैरह किन किन देवताओं ने किन किन लोगों ने कैसे कैसे प्रदान किए, इनके आभरण आदि भी किन लोगों ने प्रदान किए, ऐसा प्रश्न पूछा। और बड़ा सुंदर उन्होंने पूछा कि नहीं तृप्यामि अहं ब्रह्मन् सुधामय रसं पिबन्। चरितं च महालक्ष्म्याः त्वत्मुखां भोजनिष्कृतम्। चरितं महालक्ष्म्याम्, इन महालक्ष्मी का चरित्र जो त्वत्मुखां भोजनिष्कृतम्, आपके मुख कमल से जो निकल रहा है कैसा है? कहे सुधामय रसम, यह अमृतमय रस का स्वरूप है। कहे पिबन न तृप्यामि अहम्, इस कथा रस को पीते पीते मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ।
श्री सूत उवाच, सूत जी ने भी अपने समकाल ऋषियों को बताया कि इति तस्य राज्ञः वचः श्रुत्वा जन्मेजयः वचः श्रुत्वा, जन्मेजय की इन बातों को सुन करके सत्यवती सुतः सत्यवती नंदन श्री वेदव्यास जी ने भूपतिं प्रीणयन्नयो, भूपतिं जन्मेजयं आनंदयन्यो, जन्मेजय जी को आनंद प्रदान करते हुए मधुरम वाक्यम उवाच, बड़ी मीठी वाणी में उनको जन्मेजय जी को बताया। क्या कहा? कह राजन महाभाग कुरुश्रेष्ठ, एक कुरुवंश के श्रेष्ठ महाभाग्यशाली राजन जन्मेजय जी, कह तस्याह देह समुद्भवम, तस्या यानी भगवत्या देह समुद्भवम, भगवती महारानी का देह की जो उत्पत्ति है यथामति, यथामति का बड़ा अर्थ है यहाँ पर, कहे यथामति विस्तरेण ते ब्रवीमि, अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, ते श्रेणु, आप उसको सुने। यथामति क्यों कहा? कहे न ब्रह्मा न हरि साक्षात न रुद्रो न च वासवः कदाचन यथा तथ्येन तदरूपम वक्तुम ईशः, कहे साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर जी और इंद्र भी कदाचन, कभी भी, यथा तथ्येन, जैसा देवी का स्वरूप है, जैसा देवी स्वरूप है वास्तविक रूप से, तदरूपम वक्तुम नाईशः, उन देवी के स्वरूप का तो ब्रह्मा, शंकर, विष्णु आदि भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा यथामति विस्तरेण ब्रवीमि ते, समझ आ गया? न ब्रह्मा न हरि साक्षात न रुद्रो न च वासवः यथा तथ्येन तदरूपम वक्तुम ईशः कदाचन। कहते जब ये लोग नहीं जानते तो देव्याः यत रूपम यादृशम यतः, तो इन देवी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, किस प्रयोजन से है। यद रूपम यादृशम यतः कथम जानामि अहम्, उनके स्वरूप को मैं कैसे जान सकता हूँ। कथम जानामि अहम्, फिर भी वाचारम्भण मात्रम तद उत्पन्ना इति ब्रवीमि यत्, फिर भी अपनी वाणी से देवी प्रकट हुई है ऐसा तो कह ही सकता हूँ। मैं अपनी वाणी से इतना तो कह सकता हूँ कि देवी का प्राकट्य हुआ है। वाचारम्भण मात्रेण देवी तत उत्पन्ना इति ब्रवीमि यत्, ऐसा तो जरूर कह सकता हूँ कि देवी का प्राकट्य हुआ है, देवी उत्पन्न हुई हैं। और ये देवी हैं कौन? कैसा नित्या, जो नित्य है, इनका स्वरूप अनित्य नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है। कैसा नित्या सर्वदैव आसते, हमेशा रहने वाली है। सर्वदैव आसते देव कार्यार्थ सिद्धये, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कार्य गौरवात, कार्य की गुरुता, कार्य की महत्ता को देखते हुए एक रूपा तू, यद्यप देवी का एक ही स्वरूप है
लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कार्य की महत्ता को, कार्य के महत्व को देखते हुए नाना रूपा जायते, विभिन्न रूपों में देवी अपने को प्रकट कर देती हैं। एक रूपा तो नाना रूपा जायते। एक उदाहरण दिया इसका, यथा नटो रंगगतो नाना रूपो भवति असौ एक रूप स्वभावो अपि। कहते हैं नट जो रंगमंच पे जाता है, यथा नटो रंगगतो, रंगमंच पर जो एक नट जाता है, नट यानी खेल दिखाने वाला, नट जब एक रंगमंच पे जाता है तो यद्यपि एक रूप स्वभाव अपि, उसका एक ही रूप है, एक ही स्वभाव है, फिर भी लोक रंजन हेतवे। उदाहरण देखिएगा, यहाँ क्या कहा, ए लोक रंजन हेतवे, देवी क्या है, देव कार्यार्थ सिद्धये। यहाँ क्या कहा, एक रूप स्वभाव अपि, देवी के लिए भी यही आया, एक रूपा तो एक रूप स्वभाव अपि नटः नाना रूपो भवो भवति असौ। रंगमंच पर जाकर के अनेकों प्रकार का रूप, अनेकों प्रकार का स्वभाव की क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार देवी भी ये लोक रंजन के लिए करता है, संसार को रिझाने के लिए करता है, और देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अनेकों रूपों में अपने को प्रकट करती है। तथा ऐसा देव कार्यार्थम तथा ऐसा भगवत्या, उसी प्रकार ये जो भगवती महारानी है, स्वलीलया अपनी ही लीला से देव कार्यार्थम, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बहुरूपाणि सगुणानि करोति, ये त्रिगुण युक्ता बन जाती हैं, त्रिगुणा भी बन जाती हैं, और अनेक रूपों वाली भी बन जाती हैं। यद्यपि अरूपा निर्गुणायपि, यद्यपि इनका कोई रूप नहीं है, इन्हें गुण से कोई आसक्ति नहीं, ये निर्गुण है, रूपहीन है, फिर भी नाना रूपा सगुणानि जायते। पूरा श्लोक देख लीजिए, तथा ऐसा देव कार्यार्थम अरूपायपि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च। अरूपायपि बहुरूपाणि निर्गुणा अपि सगुणा करोति, निर्गुण होते हुए सगुण बन जाती हैं, और बिना रूप वाले होती हुई भी बहुरूपाणि अनेक रूपों में अपने को प्रकट कर देती हैं। तत वै नराधिप, कहते हैं जन्मेजय श्रेष्ठ राजन, तत वै बुद्धि अनुसारेण प्रब्रवीमि। तो इन देवी का स्वरूप मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बता रहा हूँ। क्या बताऊंगा? कहते यथा तेज समुद्भूतम रूपम तस्या मनोहरम, तस्या देव्या मनोहरम रूपम तेजः समुद्भूतम। उस तेज पुंज से उत्पन्न देवी का जो मनोहारी स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं आपसे बताता हूँ। कैसे बताऊंगा? यथामति, पहले ही कह दिया यथामति, बाद में क्या? बुद्धि अनुसारेण। बात देखिए, सुनिए, शंकरस्य चायत् तेजः, जो भगवान शंकर का जो तेज था, तेन
उस तेज के द्वारा ततमुख पंकजम, उन देवी का मुख कमल विकसित हुआ। मुख कमल कैसा है? श्वेत वर्णम शुभाकारम महत्तरम अजायत, सुंदर श्वेत वर्ण का है, बहुत विशाल है, मंगलमय आकार है। देखिए यहाँ ये नहीं कहा कि गोला है, लंबा है, जैसे मानना हो मान लो, मंगलाकार है, मंगलमय आकार है, कल्याणमय आकार है। शुभाकारम महत्तरम अजायत, भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख उत्पन्न हुआ। केशाह तस्या तथा, उसी प्रकार इन देवी का जो केश हैं, बाल हैं, स्निग्धा जो बड़े चिकने हैं, वक्राग्राह जिनका अग्रभाग वक्र है, वक्राग्राह, अग्रभाग वक्र होने का मतलब है घुंघराले, जिनके बाल घुंघराले। वक्राग्राह अति दीर्घा, बहुत बड़े बड़े बाल हैं। मेघवर्णा, काले रंग का है। मनोहरः, मनोहारी है। ये जो देवी के बाल हैं, यामेन तेजसा अभवत, यह यमराज के तेज से यह बाल देवी के उत्पन्न हुए। यामेन तेजसा अभवत, नयनत्रितयं तस्या, देवी के जो त्रिनेत्र हैं, तस्या यानी देव्या, देव्या त्रिनेत्रम नयनत्रितयम, तीन नेत्र हैं, तीनों के तीन वर्ण हैं। कृष्णम रक्तम तथा श्वेतम, लोग कहते हैं ना तीन नेत्र तीन रंग के, तीन रंग के नेत्र नहीं हैं। कोई भी नेत्र देख लीजिए, उसमें तीनों रंग होंगे। आपके साधारण नेत्र में भी तीनों रंग होंगे। कृष्णम, अंदर की पुतली क्या है? श्वेतम, पुतली के ऊपर जो लालिमा रहती है वो है रक्तम। ये देवी के जो तीन नेत्र हैं, ये त्रिवर्णा हैं, है ना? सभी नेत्र त्रिवर्णी होते हैं। कृष्णम रक्तम तथा श्वेतम वर्णत्रय विभूषितम, है ना? तीन प्रकार के रंगों से जो विभूषित हैं, शोभित होते हैं। पावक तेजसा यज्ञे, देवी के नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए। पावक तेजसा यज्ञे नयनत्रितयं तस्या यज्ञे पावक तेजसा कृष्णं रक्तं तथा श्वेतं वर्णत्रय विभूषितम्। वक्रे स्निग्धे कृष्ण वर्णे, ऐसा कौन चीज बताने जा रहे हैं? देखिए कैसा है। कहें वक्रे जो टेढ़ा है, स्निग्धे बड़ा चिकना है, कृष्ण वर्णम काले रंग का है। क्या हो सकता है? कहें भ्रुवौ, देवी की भौहें, भ्रुवौ देव्याः भ्रुवौ सुतेजस के, जो बड़े तेज से संपन्न हैं, सुंदर तेज से संपन्न हैं। और कहें कामस्य धनुषीयु, कामदेव के धनुष के समान है। कामस्य धनुषीयु, है ना? कामदेव के धनुष के जो समान हैं, ये कहाँ से आए? कहें संध्योः तेजसा जाते, संध्योः दोनों संध्याओं के तेज से उत्पन्न हुए। दो संध्या होती कि नहीं होती? प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। संध्या किसे कहते हैं? जहां संधि स्थल हो, रात का दिन से संधि और दिन की रात से संधि, तो संधि स्थल में संध्या होती है। इन्हीं दोनों संध्याओं के तेज से देवी के दोनों भौहें बनी हैं। भौहें कैसी हैं?
धनुषीयो कामस्य, कामदेव के धनुष के समान सुंदर। कहे वायो तेजसा, वायुदेव के तेज से सस्तौ श्रवणौ संबभूवतु, सस्तौ 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 यानी उत्तमौ श्रवणौ बभूवतु, बड़े उत्तम कान जो भगवान देवी के बने वो वायु की तेज से बने। ये कान कैसे हैं? ना अति दूर्घौ ना अति ह्रस्वौ, न बहुत बड़े हैं न बहुत छोटे हैं, सुंदर इतने हैं। कहे दोलौ यु मनोभुवः, मनोभुवः कामदेवः दोलौ यु, दोला माने झूलना पलना, कामदेव के झूले के समान सुंदर है, न ज्यादा बड़े हैं न ज्यादा छोटे हैं, बड़े उत्तम कर्ण हैं। ये कान वायु के तेज से बने हैं। तिल पुष्प समाकारा सुमनोहरा नासिका, तिल का फूल देखे हैं कभी? तिल का पेड़ नहीं देखे होंगे तो फूल का, तिल का फूल देखिए ऐसे बना होता है, नीचे से वो ऊपर से जा रहा है, ये नाक के आकार का होता है, नासिका के आकार का होता है। कहे तिल पुष्प समाकारा, तिल के पुष्प के समान आकार वाला, सुमनोहरा नासिका, अत्यंत मनोहारी देवी की नासिका, स्निग्ध वर्णा जो बड़ी चिकनी है, धनदस्य तेजसा संजाता, धनदस्य कुबेरस्य तेजसा संजाता, ये कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई देवी की नासिका, कुबेर के तेज, धनदस्य तेजसा तेजसा संजाता। दंता, देवी के दांत, कैसे शिखरिणः, शिखर कैसा होता है? नीचे से बड़ा और ऊपर से कम, यानी नुकीला। तो दंता शिखरिणः, शिखरिणा का अर्थ है कि नुकीला है, या नुकीले दांत हैं। सलक्षणाः, बड़े ही सुंदर हैं। कुंदाग्र सदृशा, कुंदाग्र, कुंद में कुएं के अग्रभाग में फूल ही होता है ना, तो कुएं के फूल के समान, कुमुदनी के फूल के समान सुंदर सफेद। कुंदाग्र सदृशा समाह, सारे दांत बराबर हैं, एक जैसे हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। समाह सुप्रभा, चमकते हुए हैं। कह राजन हे जन्मेजय, प्रजापतेन तेजसा संजाता, प्रजापति के तेज से ये दांत उत्पन्न हुए। प्रजापतेन तेजसा संजाता, अधरः च अतिरिक्तो अस्याः संजातो अरुण तेजसः, कहते नीचे का जो होंठ है वो अरुण तेजसः संजाता, भगवान सूर्य के तेज से उत्पन्न हुआ नीचे का होंठ। उत्तरोष्ठः तथा रम्यः, और बड़ा ही रमणीय जो ऊपरी ओठ है, कार्तिकेयस्य तेजसा संजाता, वो सेनापति, देव सेनापति कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुई। अष्टादश शुभाकारा बाहवो, जो 18 भुजाएं हैं वो कहाँ से आई? विष्णु तेजसा संजाता, भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वसुनाम तेजसा, वसुओं के तेज से रक्तवर्णा अंगुल्यो तथा अभवत, लाल लाल रंग की कोमल उंगलियां जो हैं ये वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। सौम्येन तेजसा जातम अस्तनयोः जुगमम उत्तमम, सौम्येन चंद्रेण, चंद्रमा से ज्यादा सौम्य कोई नहीं है,
स्थिरित कहते हैं ना, चंद्रमुख है, चंद्रबदनी है। सौम्येन चंद्रेण तेजसा, चंद्रमा के तेज से उत्तम अस्तनयोः जुगमं जातम, श्रेष्ठ दोनों वक्षस्थल उत्पन्न हुए। ऐन्द्रेणास्य तेजसा त्रिबल संयुतम मध्यम जातम, तीन रेखाओं से युक्त मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। त्रिबल संयुतम मध्यम जातम ऐन्द्रेणास्याह तथा, जंघा उरु वरुणस्य अथ तेजसा संबभूवुः, वरुण जी के तेज से इनका जंघा प्रदेश और ये जांघें जो उत्पन्न हुई। नितंबः, नितंब नितंब प्रदेश कहे भुवः विपुल तेजसा संजातो, पृथ्वी के महान तेज से देवी का नितंब प्रदेश उत्पन्न हुआ। कहे एवं नारी शुभाकारा स्वरूपा सुस्वरा भ्रसम समुत्पन्ना तथा राजन तेजो राशि समुद्भवा। व्यास जी कहते हैं, राजन हे जन्मेजय जी, तेजो राशि समुद्भवा, तेज पुंज से उत्पन्न होने वाला समुत्पन्ना। एवं नारी, इस प्रकार एक नारी उत्पन्न हुई। कहे शुभाकारा, जो बड़ी कल्याणमयी आकार वाली है, मंगलमयी आकार वाली है। स्वरूपा, बड़ा सुंदर इनका रूप है। भृशम सुस्वरा, इनकी स्वर, उनकी ध्वनि बड़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कहताम दृष्ट्वा सुष्ठु सर्वांगी सुदति चारुलोचनाम, ताम सुष्ठु सर्वांगी, जिनके सारे अंगों का सौष्ठव सुंदरता सुडौल है, जिनके सारे अंग बड़े सुडौल हैं। सुदति, सुंदर दांतों वाली है। चारुलोचना, सुंदर नेत्रों वाली है। ताम देवी दृष्ट्वा, इन देवी के स्वरूप को देख करके सर्वे सुराः, सभी देवता लोग, देवताओं का विशेषण आया है। कौन देवता है? कहे महिषेण प्रपीडिताः सर्वे सुराः, महिषासुर के द्वारा पीड़ित ये सारे देवता कहे मुदम प्रापुः, इन सब ने आनंद को प्राप्त किया देवी का स्वरूप देख करके। विष्णु तु आह सुरान सर्वे, विष्णु जी ने सारे देवताओं से कहा, विष्णु तु आह सुरान सर्वान, क्या कहा? कहा कि देवा, हे सारे देवताओं, सांप्रतम, इस समय, सर्वाणि शुभानि भूषणानि आयुधानि प्रयच्छन्तु, इस समय इन देवी को सभी जो मंगलमय आपके अस्त्र शस्त्र हैं, आभूषण हैं, इनको आप लोग प्रदान करें। विष्णु तुवाह सुरान सर्वान, क्या कहा? कहे देवा सांप्रतम, मतलब इस समय, सर्वाणि शुभानि भूषणानि आयुधानि प्रयच्छन्तु, ये भी लोक प्रकार में आप सब लोग दें आज्ञा। बड़े चिंता में कि जो हमारे पास आयुध है अगर हम दे देंगे तो हमारा क्या होगा। देवताओं से ही ना कहा तो मंगलमय आयुध जो है उनको दीजिए। सबकी चुप्पी देख करके भगवान विष्णु ने उसकी तरकीब बताई। कहे स्व आयुधेभ्यः समुत्पाद्य, अपने आयुध से ही उत्पन्न करो। सो आयुधेन समुत्पाद्य,
सत्वराह तेजो युक्तानि। देवताओं में अगर इतनी शक्ति नहीं है तो उन्होंने कहा तुम्हारा देवता होना बेकार है। अमरत्व तो व्यर्थ है अगर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आयुध से उसी तेज वाले दूसरे आयुध उत्पन्न कर दीजिए। स्व आयुधेभ्य समुत्पाद्य तेजो युक्तानि सत्वरा सर्वे चादेव्यै नानायुधानि समर्पयतु। सभी लोग अनेक प्रकार के आयुध अपने अस्त्र देवी को समर्पित करें, ऐसा भगवान विष्णु ने आदेश दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री व्यासुवाच देवा विष्णुवचः श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः तदा। भगवान विष्णु के इन बातों को सुनकर के सारे देवता परम आनंदित हुए। भूष आसु बड़ी शीघ्रता से भूषणानि वस्त्रानि स्वायुधानि ददुः। आभूषण भी दिया, वस्त्र भी दिया और अपने अपने अस्त्र भी दिए। ददुः च भूषणानि आसु वस्त्राणि स्वायुधानि च। जन्मेजय जी का प्रश्न है किसने क्या दिया? प्रश्न यही है ना, यथा यथा दे। और बताने चल रहे हैं क्षीरोदः च अंबरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा अजरे। क्षीर सागर ने क्षीरोदः क्षीर सागर ने अंबरे दिव्ये दो वचन में कहें दो वस्त्र दिए। दो वस्त्र दिए, दोनों कैसे हैं? कहें बड़े अलौकिक हैं। अंबरे दिव्ये कैसे हैं? रक्ते लाल रंग के हैं। सूक्ष्म बड़े महीन हैं। सूक्ष्म और तथा अजरे कभी नष्ट ना होने। क्षीर सागर ने दो वस्त्र दिए, लाल रंग के बड़े महीन और कभी नष्ट ना होने वाले। अजरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे अंबरे क्षीरोदः। क्षीर सागर ने दिया। क्षीर सागर ने और भी दिया है। निर्मलम च तथा हारम प्रीतः तस्यै सुमंडितम। एक निर्मल हार दिया कंठ में पहनने के लिए। निर्मल हार दिया प्रसन्न होकर के। प्रीतः तस्यै सुमंडितम, उस हार से देवी की बड़ी शोभा हुई। और भी दिया है। क्षीर सागर है। क्षीर सागर कौन है? नील सरोरुह श्याम करुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तुलसीदास जी ने कहा, हे भगवान सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर तो आपका नित्य निवास है। आज मेरी प्रार्थना है कि करहु सुमम उर्धाम, मेरे हृदय को आज अपना धाम बना लो। क्षीर सागर में तो हमेशा रहते हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान का नित्य निवास है। तो इसी क्षीर सागर ने ददौ चूड़ामणिं दिव्यम सूर्य कोटि समप्रभम। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली चूड़ामणि भी भगवती क्षीर सागर ने देवी को प्रदान किया। पूरा बना दे। कुंडले च तथा, उसी प्रकार उन्होंने दो कुंडल प्रदान किए। शुभ्रे कटकानि भुजे सुवई, भुजाओं में पहनने के लिए सुंदर कंकड़ भी, कड़े भी प्रदान किए। कटक माने कड़ा। भुजे सुकटकानि शुभ्रे, सब दो वचन में है, दो हैं सब। केवल हारम, वहाँ हारे नहीं है।
हारम है, हार एक ही है। पढ़ दे कहिए तो क्षीरोदः च अंबरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा अजरे निर्मलं तथा हारम प्रीतः तस्यै सुमंडितम् ददौ चूड़ामणिम दिव्यम। यहाँ भी एक वचन है, ददौ चूड़ामणिम दिव्यम। कैसा है? सूर्य कोटि समप्रभम कुंडले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजे शुभै। इसके अलावा केयूरान कंकणान दिव्यान नाना रत्न विराजितान ददौ तस्यै विश्वकर्मा प्रसन्न इंद्रिय मानसा। प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न इंद्रिया वाले विश्वकर्मा जी ने प्रसन्न इंद्रिय मानसा विश्वकर्मा केयूरान कंकणान, बाजूबंद दिया और कंगन दिया। वहां कटक दिया था, कटक माने कड़ा होता है, कंगन यहाँ आया। केयूरान कंकणान, बाजूबंद दिया और कंगन दिया। कैसा है? कहे दिव्यान, बड़ा अलौकिक है। नाना रत्न समन्वितान, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है। तस्यै ददौ, देव्यै ददौ, देवी को विश्वकर्मा जी ने प्रदान किया। आगे चले, नूपुरौ सुस्वरौ कांतौ निर्मलौ रत्नभूषितौ। सब दो वचन में है, नूपुर भी आएंगे, दो ही आएंगे। नूपुरौ सुस्वरौ कांतौ निर्मलौ रत्नभूषितौ सूर्य प्रतीकासौ, है ना। त्वष्टा तेन त्वष्टा तस्यै सुपादयोः ददौ। त्वष्टा जी दे रहे हैं, क्या दिया उन्होंने? कहे दो नूपुर दिया। नूपुर कैसा है? कहे सुस्वरौ, उसमें बड़ी बड़ी घंटी लगी हुई है, छोटी छोटी घंटियां, जिससे बढ़िया आवाज हो रही है। नूपुरौ सुस्वरौ, कैसा है? कहे चमक रहा है। कैसी चमकता है? सूर्य प्रतीकासौ, सूर्य के समान बढ़िया चमकने वाला। निर्मलौ, जरा भी गंदगी नहीं है, एकदम साफ है। रत्नभूषितौ, रत्न जटित है। क्यों दिया? कहे सुपादयोः तस्यै ददौ, देवी के चरणों में बांधने के लिए नूपुर दिया। तस्यै सुपादयोः ददौ। तथा ग्रैवे, उसी प्रकार, तथा का अर्थ उसी प्रकार, तथा ग्रैवेयकं रम्यं ददौ तस्यै महार्णवः। महासमुद्र, महार्णवः, महासमुद्र ने ग्रीवा में, गले में पहनने के लिए सुंदर हार दिया। कांतौ निर्मल, तथा ग्रैवेयकं रम्यम, बड़ा ही सुंदर हार प्रदान किया गले में पहनने के लिए। और भी दिया है, कहे अंगुलीयक रत्नानि तेजोवन्ति सर्वसा। सभी उंगलियों के लिए तेजोमय, प्रकाशमय अंगूठियां प्रदान किया। रत्न जटित अंगूठियां, केवल सोने चांदी की नहीं है, रत्न जटित है। अंगुलीयकानि रत्नानि तेजोवन्ति च सर्वसः। अमलान पंकजाम मालाम गंधाढ्याम भ्रमरानुगाम तथैव वैजयन्तीम वरुणः समप्रयच्छत। वरुण देव जी ने दिया, क्या दिया? कहे अमलान पंकजाम मालाम, ऐसे कमल की माला दिया जो कभी सूखे नहीं। अमलान पंकजाम मालाम, कमल की माला है। कहे गंधाढ्याम, उसमें गजब की सुगंध है। कितनी सुगंध है? कहे भ्रमरानुगाम, भंवरे साथ साथ गए, भ्रमरे जिनके पीछे लगे। भ्रमरानुगाम, ऐसी ना सूखने वाली ना कुमलाने वाली पंकज कमल की माला वरुण देव ने प्रदान की। तथा उसी प्रकार की वैजयंतीम मालाम समप्रयच्छत, वैजयंती की भी माला उन्होंने प्रदान की। हिमवान यथ संतुष्टो
हिमवान, हिमवान कहते हैं बड़ा प्रसन्न हुए। हिमवान संतुष्टो रत्नानि विविधानि मनोहरम कनकाभम वाहनम सिंहम ददौ। कौन आ गया? हिमवान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रत्नानि विविधानि मनोहरम कनकाभम, विभिन्न रत्नों से जटित जिनका सिंहासन है, बड़ा मनोहारी है, सोने की आभा वाला है, सोने का बना हुआ ऐसा नहीं कहा, कहे कनकाभम, सोने के समान दिखने वाला है। कनकाभम वाहनम, देवी का वाहन उन्होंने प्रदान किया। वाहन क्या है? वाहनम सिंहम ददौ। हिमवान ने एकदम बढ़िया सोने की से चमकता हुआ सिंह दिया देवी की सवारी के लिए। हिमवान यथ संतुष्टो रत्नानि विविधानि ददौ च वाहनम सिंहम कनकाभम मनोहरम। और इस प्रकार बहुत सारा कुछ मिल गया। भूषणैः भूषिता दिव्यैः, दिव्यैः भूषणैः भूषिता, अलौकिक आभूषणों से सज बज करके, वरारोहा, सुंदर अंगों वाली, सर्व लक्षण संयुता, सारे लक्षणों से संपन्न, सिंहारूढ़ा, अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ हुई। कहते हैं व्यास जी कि सुभा परा सार राज, ऐसी कल्याणमयी मंगलमयी देवी उस सिंह पर सवार होकर के अत्यंत सुशोभित हुई। सार राज, ये तो सारा आभूषण हो गया। आयुध की तरफ चला जाए। विष्णु चक्रात समुत्पाद्य ददौ अस्यै रथांगकम् सहस्रारं सुदीप्तं देवारिशिरसामहरम्। विष्णु, भगवान विष्णु ने चक्रात समुत्पाद्य, अपने सुदर्शन चक्र से बना करके उत्पादित करके, रथांगकम चक्रम, एक चक्र प्रदान किया। वो चक्र कैसा है? सुदीप्तम, बड़ा चमकीला, चमक रहा है। सहस्त्रारम, उसमें 1000 तीलियां लगी हुई हैं। सहस्त्रारम क्यों दिया? कहे देवारि शिरसाहरम, देव अरि यानी दानव, दानव शिरसाहरम, दानवों का सिर काटने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पादित करके एक चक्र देवी को प्रदान किया। स्वत्रिशूलात् समुत्पाद्य शंकर, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके उत्तमम शूलम देव्यै ददौ, एक उत्तम त्रिशूल जो है देवी को प्रदान किया। क्यों दिया? सुरारीणाम कृंतनम देवारीणाम दानवानाम कृंतनम, देवताओं का सिर उड़ा देने के लिए। सुरारीणाम कृंतनम, एक और लिखा है देवानाम भयनाशनम, देवताओं के भय का नाश करने के लिए और दानवों का सिर उड़ा देने के लिए शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके एक त्रिशूल प्रदान किया। प्रसन्नात्मा वरुण, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले श्री वरुण जी, स्वशंखात समुत्पाद्य, अपने शंख से ही उत्पन्न करके सुमंगलम घोषवंतम, कल्याणमयी मंगलमयी आवाज करने वाली, घोषवंतम समुज्ज्वलम, चमकती हुई, शंखम ददौ, शंख प्रदान किया देवी को वरुण देव ने। हुतासनः तथा,
अग्निदेव ने भी उसी प्रकार शतघ्नीम, शतघ्नी का अर्थ जानते हैं ना? क्या है? बर्छी। बर्छी नहीं है, शक्ति होता है बर्छी। शतघ्नीम, सत माने 100, घनी माने मारने वाली। कम से कम 100 वीरों को मार देने वाली का नाम है शतघ्नी। अब ये कुछ भी हो सकती है। शतघ्नीम, 100 वीरों को मार डालने की क्षमता रखने वाली, सुमनोजवाम, मन के वेग से चलने वाली, दैत्य विनाशिनी, दैत्यों का नाश करने वाली, प्रसन्नात्मा, अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के ताम शक्तिम प्रायच्छतु, उन्होंने एक शक्ति प्रदान की। अब इस शक्ति को क्या बर्छी मानेंगे? यहाँ बर्छी नहीं आएगी, यह शक्ति ही है ना? एक शक्ति अग्निदेव ने प्रदान की। उदासनः तथा शक्तिम शतघ्नीम सुमनोजवाम प्रायच्छतु प्रसन्नात्मा तस्यै दैत्य विनाशिनी। ईसुधिं बाणपूर्णं चापम च अद्भुत दर्शनं मारुतो दत्तवान् तस्यै दुराकर्षं खरस्वरम्। मारुतो, वायुदेव ने क्या प्रदान किया? कहे बाणपूर्णं ईसुधिं, बाणों से भरा हुआ तर्कस दिया। ईसुधि, धी माने होता है खजाना, जैसे समुद्र को जल भी कहते हैं। जल का जहाँ खजाना है वो जल भी हो गया, तो बाणों का जहाँ खजाना है वो है ईसुधि। ईसुधि यानी तर्कस। बाण पूर्णम ईसुधिम, बाणों से भरा हुआ तर्कस दिया। और अद्भुत दर्शनम चापम, अद्भुत दिखाई पड़ने वाला एक धनुष दिया। धनुष कैसा दिया? कहीं इतना बड़ा धनुष था कि दुराकर्षम, जिसकी प्रत्यंचा खींचना बड़ा कठिन था। दुराकर्षम, क्वचित खींच लिया तो खरस्वरम, धनुष की टंकार इतनी होगी कि शत्रु सेना विचलित हो जाए। कहीं दुराकर्षम खरस्वरम अद्भुत दर्शनम चापम तस्यै देव्यै दत्तवान्, उन देवी को धनुष और बाण प्रदान किया। बाण एक तो नहीं, पूरा तर्कस दिया। बाण पूर्णम ईसुधिं। इंद्रो, इंद्र भगवान आए, अति दारुणम स्ववज्रात वज्रम उत्पाद्य, अत्यंत भयानक अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके उन्होंने दिया। ददौ, उन्होंने दिया। एक और चीज दिया है। क्या दिया? घंटाम ऐरावतात तूर्णम सुशब्दाम च अति सुंदराम, ऐरावत हाथी से एक घंटा निकाल करके जो अत्यंत सुंदर आवाज करने वाला था, उस घंटा को भी देवी को प्रदान किया। दंडौदमं यमः कामम काल दंड समुद्भवम, यमः, यमराज जी ने काल दंड समुद्भवम, अपने काल दंड से उत्पन्न करके दंडम यमः ददौ, देवी को इन्होंने एक दंड प्रदान किया। ये दंड कैसा है? कहीं काल आगते, जो समय आ जाने पर, काल का समय, अंत का समय आ जाने पर, सर्वभूतानाम एन अंतम करोत, जो सभी प्राणियों का वो दंड जो समय आ जाने पर अंत कर देता है, ऐसा एक दंड उन्होंने, यमराज जी ने देवी को प्रदान किया। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने क्या दिया? ब्रह्मा कमंडल दिव्यम गंगावारी प्रपूरितम, गंगा जल से भरा हुआ एक कमंडल ब्रह्मा जी ने प्रदान किया।
कैसे दिया? कहें ददौ अस्यै मुदा जुक्तो, बड़े प्रसन्न होकर के गंगा जल से भरा हुआ कमंडल प्रदान किया। वरुणः पासमेव च, वरुण जी ने वरुण पास भी प्रदान किया, है ना। कालः खड्गम तथा चर्म प्रायच्छतु नराधिप, कालदेव ने, काल भगवान ने खड्ग और चर्म, तलवार और ढाल, चर्म माने ढाल, खड्गम तथा चरमम प्रायच्छतु नराधिप, कहते हैं राजन, काल भगवान ने उनको तलवार और ढाल प्रदान किया। विश्वकर्मा परशुम तीक्ष्णम अस्यै ददौ, विश्वकर्मा जी ने बड़ा तीक्ष्ण पार करने वाला फरसा प्रदान किया। विश्वकर्मा तीक्ष्णम परशुम अस्यै ददौ, अस्यै ददौ देव्यै ददौ, देवी को प्रदान किया, है ना। धन दहतु, कुबेर जी आए, धन दहतु सुवर्णजम सुरापूर्णम पान पात्रम ददौ, सोने का बना हुआ, सुरा से भरा हुआ पीने का पात्र दिया। सुवर्णजम सुरापूर्णम पान पात्रम ददौ, कुबेर जी ने दिया। वरुणः चादात् दिव्यम मनोहरम पंकजम, वरुण देव ने बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही मनोहारी एक कमल का फूल देवी को प्रदान किया। तुष्टा जी आए, घंटा सतनिनादिनीम सुर शत्रु विनाशिनीम प्रसन्नात्मा कौमुदिकीम गदाम तस्यै अदात, तुष्टा आए, उन्होंने एक कौमुदी गदा प्रदान की। गोदा कैसी है? घंटा सतनिनादिनी, सैकड़ों घंटियां लगी हैं जिससे आवाज होती है, और कहें बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने प्रदान किया। ये गदा कैसी है? कहें सुर शत्रु विनाशिनी, देवताओं के शत्रु दानवों का नाश करने वाली कौमुदी की गदा दिया। अस्त्राणि अनेक रूपाणि तथा अभेद्यम च दंसनम, दंसनम कवचम, अभेद्यम दंसनम अभेद्यम कवचम ददौ, अभेद्य कवच उनको प्रदान किया गया, और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अनेक देवताओं के द्वारा दिए गए। ददौ तुष्टा जगद मात्रे निज रसमीन दिवाकरा, है ना। ये कवच जो है तुष्टा ने ही प्रदान किया है, और इन जगत माता को भगवान सूर्य ने अपनी रोशनी प्रदान कर दी। निज रश्मीन दिवाकरः ददौ, अपनी किरणें भगवान सूर्य ने देवी को प्रदान कर दी, जिससे वह हमेशा प्रकाशित रहती। सायुधाम भूषणैः जुक्ताम, इतने सारे अस्त्रों के साथ, इतने सारे आभूषणों के साथ, सायुधाम भूषणैः जुक्ताम ताम त्रैलोक्य मोहिनीम शिवाम दृष्ट्वा, इतने सारे अस्त्र, इतने सारे आभूषणों के साथ त्रैलोक्य मोहिनी परम कल्याणमयी भगवती देवी को देख करके सुराः विस्मयं गता, सारे देवता परम विस्मय को प्राप्त हुए। ताम तुष्टुः, और उन देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति को देवी जी की है, बड़ी सुंदर स्तुति है। समय हो तो पढ़ाओ। बढ़िया। देवाऊचुः, देवताओं ने कहा, नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः, भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। कह नमः शिवायै, हे देवी शिवा रूप से आपको नमस्कार है।
कल्याणी शांति पुष्टि रूप से आपको बारंबार नमस्कार है। भगवत्यै नमो देव्ये, हे देवी भगवती आपको नमस्कार है। रुद्राण्यै सततम नमः, रुद्राणी रूप से आपको निरंतर नमस्कार है। रुद्राण्यै सततम नमः। कालरात्रै तथा अम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः। काल रात्रि रूप से, अम्बा रूप से, इंद्राणी रूप से आपको बारंबार नमस्कार है। सिद्धये बुद्धये वृद्धये वैष्णवे ते नमो नमः। कहते हैं सिद्ध बुद्धि वृद्धि और वैष्णवी रूप से आपको बारंबार नमस्कार है। पृथिव्याम या स्थिता पृथिव्या न ज्ञाता पृथ्वीम चया अंतः स्थिता यमयति वंदे ताम ईश्वरेण पराम। पृथिव्याम अंतः स्थिता पृथिव्याम यमयति, कहते हैं जो देवी पृथ्वी के अंदर स्थित होकर के, समझिएगा, पृथिव्याम अंतः स्थिता पृथिव्या यमयति, यमयति यानी नियंत्रयति, है ना। पृथ्वी के अंदर स्थित होकर के जो पृथ्वी को नियंत्रित करती रहती हैं, लेकिन न ज्ञाता पृथ्वी मचा, और उनका नियंत्रण देवी रह करके कर रही हैं, ये बात पृथ्वी को ही नहीं मालूम। न ज्ञाता पृथ्वी मचा, देवी के इस कार्य को पृथ्वी को ही ज्ञात नहीं है। ताम पराम ईश्वरीम देवीम वंदे, ऐसी परमा देवी को, परमेश्वरी देवी को हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मायाया मया स्थिता ज्ञाता मायया नचताम जाम अंतः स्थिता प्रेरयति प्रेरयत्रीम नुमः शिवाम। कहे मायाया मया स्थिता, जो माया में स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? कहे अंतः स्थिता, जो माया के अंदर स्थित हैं, है ना। अप्रेरयति माया, जो माया को प्रेरणा देती है कि अब तुम ये करो, अब ये करो, हाँ। लेकिन माया ना किसी भी माया से लिप्त नहीं होती, माया के अंदर स्थित होकर के माया को ही प्रेरित करती हैं, फिर भी माया से लिप्त नहीं है। और ताम अत्ताम माया ना ज्ञाता, यह बात माया को भी ज्ञात नहीं है। माया के अंदर स्थित होकर के माया से निर्लिप्त रहने वाली, माया को ही प्रेरित करने वाली, यह बात माया को भी ज्ञात नहीं है। कहताम अजाम, ऐसी अजन्मा शिवाम कल्याणमयी प्रेरयित्री, विभिन्न प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी को नुमः हम नमस्कार करते हैं। कल्याणम कुरु भो मातः, हे माता आप हम लोगों का कल्याण करें। कल्याणम कुरु भो मातः, और त्राहि नः, हम लोगों की रक्षा करें। हम लोग कौन हैं? कहें शत्रुता पीतान, महिषासुर जैसे शत्रु से दुख पाए हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। रक्षा कैसे होगा? कहे स्वेन तेजसा मोहितम हयारिम पापम, कहते हैं देवी आप अपने तेज से, तृतीया में स्वेन तेजसा मोहितम हयारिम पापम, जो मोहित हुआ है, बुद्धि से जो मोहित है, महान पापी है, उस महिषासुर को जय आप नष्ट कर दे, मार दे। हाँ एक बार बता दूं, देवता लोग कहते हैं मारने के लिए तो कह रहा हूं, लेकिन ये बात आप जान लीजिए, खलम बड़ा दुष्ट है, मायावीनम बड़ा मायावी है, घोरम स्वरूप बड़ा भयंकर है, वरदर्पेदम वरदान के द्वारा घमंड में खुला रहता है,
लेकिन एक अच्छी चीज है, क्या कहें, स्त्री बध्यम, वो स्त्री के द्वारा ही उसका वध होगा, है ना। है बड़ा दुष्ट, बड़ा मायावी है, बड़ा भयंकर है, लेकिन स्त्री के द्वारा ही मारा जाएगा। वो है कैसा, कह सर्वदेवानाम दुखदम, सभी देवताओं को दुख प्रदान करने वाला है। सठम, बड़ा ही नालायक है। नाना रूप धर्म, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेता है, मायावी है। तुम एका, हे देवी आप ही एकमात्र आधार हो, तुम एका शरणम, आप एकमात्र हम लोगों की शरण हो। भक्त वत्सले सर्वदेवानां, हम सभी देवताओं की हे भक्त प्रिय, भक्तों पर कृपा करने वाली भक्त वत्सल। पीड़ितान दानवेन अद्य माम त्राहि, दैत्यों से पीड़ित हम लोगों की आज आप रक्षा करें। ताहि देवी नमोस्तुते, हे देवी हम आपको इस स्वरूप में बारंबार आपका नमस्कार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासुवाच, दोस्तों पढ़ेंगे। व्यासुवाच एवं अस्तुता तदा देवी सुरैः सर्वसुखप्रदा, सर्वसुखप्रदा सुरैः एवं अस्तुता देवी, सुरैः एवं अस्तुता देवी, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्व सुख प्रदा महादेवी, सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली महादेवी, स्मित पूर्वम मुस्कुराते हुए शुभम वचम तान देवान उवाच, बड़ी मंगलमय वाणी देवताओं से देवी बोली। देवी उवाच, देवी क्या बोली, कहें भयम त्यजन्तु गीर्वाणा, ये देवताओं भय त्याग दो। भयम त्यजन्तु गीर्वाणा, किससे, कहें महिषात मंद चेतसः, मंद बुद्धि वाला, मंद भाग्य वाला इस महिषासुर से भय छोड़ दो देवताओं। क्यों, बरदृप्तं विमोहितं तम अद्यैव रणे हनिष्यामि, जो वरदान के घमंड में फूला हुआ परम मायावी है, इसको आज ही युद्ध भूमि में मार दूंगी। हनिष्यामि रणे अद्यैव परदृप्तं विमोहितं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की